बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिय मित्रों, सज्जनों, कुरान के अध्याय 23 में श्लोक नंबर 22 में कहा गया है कि उससे बड़ा अपराधी और कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा नसीहत की जाए और फिर वो मुंह फेर ले। हम ऐसे जालिमों से बदला लेकर के रहेंगे। मित्रों, हम ये जानते हैं कि अल्लाह इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, संसार का स्वामी है, मालिक है, पालनहार है, लेकिन वो एक शासक भी है। वो एक विधान रखता है और व्यवस्था भी देता है। इस एक श्लोक में ईश्वर ने एक शासक की तरह लोगों को संबोधित करते हुए अपने दो विशेष गुणों और कर्तव्यों का उल्लेख किया है। पहली बात तो ये कही गई है कि मैं अपनी तमाम प्रजा से, विशेषकर इंसानों से बेहद प्रेम करता हूँ, और इसी प्रेम और करुणा के कारण जब मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सत्य मार्ग से भटक रहा है तो मैं उसे सचेत करता हूँ, उसे समझाने का प्रयास करता हूँ, तरह तरह की नसीहतें करता हूँ, और मैं इस बात का प्रयास करता हूँ कि लोग सन्मार्ग पर चलें। इसी का उल्लेख करते हुए ये बात कही गई है कि ईश्वर तर्क के द्वारा लोगों को समझाता है। वो बल का प्रयोग नहीं करता, शक्ति का प्रयोग नहीं करता, बल्कि उन्हें समझाने का प्रयास करता है। कहा, आयतों के द्वारा उनको समझाया जाता है। और उसने इस रहस्यमय ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी निशानियाँ, ऐसे संकेत, ऐसे प्रतीक छोड़े हैं। इंसान थोड़ा सा भी चिंतन करे तो सत्य मार्ग को पा सकता है। हम ऐसे अनेकों उदाहरण अपने चारों तरफ देख सकते हैं। इंसान इस पृथ्वी को देखे जो अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर भी घूमती है और अपनी ऑर्बिट पर भी, लेकिन आप देखें न नदियों का बहाव रुकता है, न आबादियों में हलचल पैदा होती है, न पहाड़ अपनी जगह से हिलते हैं। इनमें एक संतुलन है जो स्थापित किया गया है। इसी तरह एक व्यक्ति अचानक अपने निर्णय को बदल लेता है। जब लोग उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहता है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर अपने निर्णय को बदल दिया। प्रश्न ये है कि अंतरात्मा की आवाज़ है क्या और इंसान को क्यों मजबूर करती है? ये नैतिक चेतना कहाँ से आती है? इसी तरह एक व्यक्ति अपने लक्ष्य के, अपने गोल के बहुत निकट पहुंच जाता है और उसे लगता है कि जैसे वो अपने गोल को पा लेगा, लेकिन एक ऐसी घटना घटित होती है और उसका सारा प्लान छिन्न भिन्न हो जाता है। और फिर वो लोगों से कहता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस सारे संसार को कंट्रोल करती है। सारी चीज़ें इंसान के वश में नहीं हैं। इसी तरह लोग जाते हैं, रहस्यमयी चीज़ों को देखते हैं और उनका मन पुकार उठता है कि ये किसी इंसान का कार्य नहीं हो सकता। निश्चय ही कोई बड़ी हस्ती है जिसने इस ब्रह्मांड की इन रहस्यमयी चीज़ों की रचना की है। इसी तरह वो किताबें भेजता है, पैगंबर और इस दूत भेजता है ताकि लोगों को चिताया जा सके, उनको समझाया जा सके। अब अगर इसके बावजूद भी लोग उन बातों से मुंह मोड़ लेते हैं, उनकी आज्ञा का अनुपालन नहीं करते हैं, तो फिर ईश्वर ने कहा कि हम ऐसे अपराधियों को दंडित करके रहेंगे। निश्चित रूप से ये शासक का कार्य है कि उनको समझाया जाए, उनको सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाए। इसके बावजूद अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बातों को या तो सुनते नहीं, या सुनते हैं तो गंभीरता से लेते नहीं, उसका मजाक उड़ाते हैं, हठधर्मी दिखाते हैं, उससे मुंह मोड़ते हैं, तो फिर उनको दंडित किया जाना चाहिए। अगर दंड का प्रावधान ना हो तो फिर शासन कैसा? अगर नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन ना हो तो नियमों और सिद्धांतों का औचित्य क्या रह जाता है? और अंत में जो बात कही गई है वो ये है कि हम ऐसे अपराधियों को दंडित करेंगे। इसका अर्थ ये है कि दुनिया में वो और कोई शासक होंगे जो किसी पीड़ित की शिकायत पर, उसकी रिपोर्ट पर
संज्ञान लेते होंगे और दंडित करते होंगे, क्योंकि प्राय ऐसा होता है कि कभी कभी तो पीड़ित होता ही नहीं जो रिपोर्ट कर सके, जो क्लेम कर सके, और अगर होता भी है तो वो इस स्थिति में नहीं होता, इतना उसका मनोबल नहीं होता कि वो शासक के पास जाए और ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही बलशाली है उसके खिलाफ जा कर के कोई जो है रिपोर्ट दर्ज कराए, कोई क्लेम करे। तो ईश्वर ने कहा कि हम ऐसे शासक नहीं हैं कि जब तक पीड़ित फरियाद न करे, जब तक कोई क्लेम न करे, रिपोर्ट न करे, हम जो है अपराधियों को दंडित न करें, बल्कि हम ऐसे अपराधियों के प्रति स्वयं संज्ञान लेंगे और उनको दंडित करके रहेंगे। मित्रों, इस एक श्लोक में यही 3 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं कि ईश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अकेला स्वामी ही नहीं बल्कि शासक भी है, और वह ऐसा शासक है जो अपनी जनता से प्रेम करता है, उनको तरह तरह से समझाता है और सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, और इसके बावजूद जो लोग उससे मुंह मोड़ते हैं तो फिर उनके लिए वो दंड का प्रावधान भी रखता है। और यही सत्य मार्ग है और यही सत्य बात है, इसके बगैर कोई शासन व्यवस्था चल ही नहीं सकती।